राजा परीक्षित के सर पर कलयुग का निवास। राजा परीक्षित के मुकुट पर सवार हुआ कलयुग और ऋषि के गले में डलवा दिया मरा हुआ सांप। महामाया मंदिर में भगवत कथा के तीसरे दिन मथुरा से आए राधा मोहन शरण देवाचार्य महाराज ने द्वापर युग समापन होने और कलयुग के शुभारंभ की कथा सुनाई। कथा में बताया गया कि राजा परीक्षित ने शिकार के दौरान देखा कि एक पैर वाले बैल और गाय का कोई पीट रहा था। राजा परीक्षित क्रोधित हुए और उस व्यक्ति से कहा कि तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में क्षमा याचना करने लगा। राजा इस माया को समझ गए कि एक पैर वाला धर्म बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। मारने वाला कलयुग है। राजा ने कलयुग को राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। ऋषिपुत्र ने दिया शाप। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे धरती पर रहने के लिए जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना की कि ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं, ऐसा कोई स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के सर पर स्वर्ण मुकुट में बैठ गया। राजा शिकार के लिए आगे बढ़े और प्यास लगी। वे शामक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज़ लगाई। ऋषि शामक ध्यान में लीन थे। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। वे क्रोधित हो गए और ऋषि शामक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शामक के पुत्र श्रृंगी ने जब पिता को के गले में मरा हुआ सांप देखा तो राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। शाप मिलने पर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय और राजपाट सौंपकर गंगा तट पर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। शुकदेव भगवान ने राजा को मुक्ति पाने के लिए भागवत कथा सुनने कहा। राजा के ने 7 दिन कथा सुनी और मुक्ति को प्राप्त हुए। कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा को सुनने वाले को मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।